अयोध्या की इस पावन नगरी में हर कण में राम बसते हैं। सरयू के बहते पानी में, हनुमानगढ़ी के घंटों और यहाँ की हवाओं में आपको श्री राम का स्वर चारों ओर सुनाई पड़ता है। श्री राम केवल आस्था का केंद्र बिंदु ही नहीं, अपितु मुक्ति का वो मार्ग है जिसका अनुसरण करके एक साधारण मनुष्य भी परम धाम को पा सकता है। श्री राम जितने साधारण और सौम्य हैं, उनका त्याग, बलिदान और शौर्य उतना ही विशाल है। अयोध्या की नगरी श्री राम के जन्म की साक्षी तो बनी ही, और उनकी बाल लीलाओं का भी भरपूर आनंद लिया है। जहाँ एक ओर अयोध्या श्री राम के जन्म से आनंदित हुई और राम राज्य का संचालन देखा, वहीं अयोध्या ने राम से 14 वर्ष दूर रहने की पीड़ा भी सही। बहुत से अनुभव इस शहर ने अपने सीने में दबाए हुए हैं, और अगर आप इस अनुभव, इस इतिहास को थोड़ा सा भी महसूस करना चाहते हैं तो आ जाइए श्री राम की नगरी अयोध्या में। दोस्तों, अगर आप अयोध्या आने का मन बना चुके हैं तो मेरा भी एक राम भक्त होने के नाते ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी यात्रा को थोड़ा सा ही सही पर सुगम बना दूं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ रुकने के कौन से स्थान हैं, कौन कौन सी जगह आप घूम सकते हैं, आपको यहाँ खाने को क्या मिलेगा और आपकी यात्रा में कितना खर्च आएगा। तो चलिए ले चलते हैं आपको अयोध्या की यात्रा पर। लेकिन साथ चलने से पहले आप हमारी ट्रैवल ज्ञान फैमिली का हिस्सा तो बन जाइए और दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला लाल बटन, और हाँ, घंटी बजाना तो बनता ही है। दोस्तों, देश भर में भगवान श्री राम से जुड़ी जितनी भी जगहें हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए राम सर्किट योजना पर काम चल रहा है। निश्चित रूप से इन सभी जगह में सबसे प्रमुख स्थान अयोध्या का ही है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या का वर्तमान में कायाकल्प हो रहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। यह वही अयोध्या है जो सरयू के तट पर स्थित है, जिसके नाम का अर्थ होता है युद्ध के द्वारा जिसे हासिल न किया जा सके। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे पहुंच सकते हैं इस अयोध्या में। तो दोस्तों, अगर आप अयोध्या हवाई मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो आपको लखनऊ हवाई अड्डे से यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है। इसकी दूरी अयोध्या से लगभग 130 किलोमीटर की है। वहाँ से आप किसी बस या फिर प्राइवेट टैक्सी आदि से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे हवाई मार्ग से वाराणसी और कानपुर एयरपोर्ट से भी अयोध्या पहुँचना मुमकिन है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाले हैं, जिससे विश्व के किसी भी कोने से आप यहाँ सीधे आ सकेंगे। यदि आप सड़क मार्ग से अयोध्या पहुँचना चाह रहे हैं तो आप आसानी से वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे शहरों से बस के जरिए या प्राइवेट टैक्सी से यहाँ पहुँच सकते हैं। राज्य परिवहन की बसें तो चलती ही हैं, साथ में निजी बसें भी यहाँ के लिए उपलब्ध होती हैं। दिल्ली से भी अयोध्या पहुँचने के लिए वॉल्वो कोच और डीलक्स बसें उपलब्ध हैं। अगर आप बस से इन शहरों से आते हैं तो आपको 250 रुपये से लेकर 600 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप टैक्सी लेते हैं तो 4000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप रेल मार्ग से अयोध्या पहुंचना चाह रहे हैं तो दिल्ली के साथ प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता आदि शहरों से भी यह शहर सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ता है। दोस्तों, अयोध्या का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ समय बाद आपको ये देखने को मिलेगा, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अयोध्या सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले सरयू नदी में डुबकी लगा लीजिए। सरयू में स्नान करके आपका शरीर और मन एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करेगा, जो आपको राममय कर देगा। दोस्तों, सरयू नदी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में इंद्र द्वारा 2 आर्यों के वध की कथा में मिलता है। दोस्तों, सरयू नदी के बारे में एक रोचक बात यह है कि ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है, जो हिमालय से निकलकर बलिया और घाघरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। इसी सरयू नदी में श्री राम ने अपने भक्तों के साथ जल समाधि लेकर बैकुंठ धाम गए थे। श्री राम ने सरयू नदी के
किस घाट पर जल समाधि ली वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सरयू में स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी में राजा हनुमान जी का आशीर्वाद और श्री राम के दर्शन की आज्ञा लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे हनुमान का आशीर्वाद मिल जाए उसे तो श्री राम स्वयं ही हृदय में स्थान दे देते हैं। और हनुमान जी को हम राजा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हनुमान राजा के रूप में पूजे जाते हैं। इस मंदिर में आपको अंजनी माता के गोद में बैठे हुए बाल हनुमान के दर्शन होंगे। ये मंदिर अयोध्या में श्री राम मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण रामनगर के जीर्णोद्धार के समय महाराजा विक्रमादित्य ने यहाँ 360 मंदिर बनवाए थे। औरंगजेब के समय इसमें से कई तहस नहस हो गए। तहस नहस के बाद 17वीं शताब्दी में हनुमानगढ़ी एक टीले के रूप में विद्यमान था। यहीं एक पेड़ के नीचे हनुमान जी की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती थी, जो आजकल बड़ी मूर्ति के आगे रखी नजर आती है। कहा जाता है 300 वर्ष पूर्व संत अभय रामदास के सहयोग से हनुमान मंदिर का विशाल निर्माण संपन्न हुआ था। संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे। हनुमान जी के दर्शन के बाद वहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि है, जहां सामने बने अस्थाई मंदिर में आप रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि भव्य राम मंदिर का निर्माण अभी चल रहा है, इसलिए रामलला को जन्मभूमि के सामने एक छोटे मंदिर में रखा गया है। एक तरफ आपको रामलला के दर्शन होंगे और दूसरी ओर देखेंगे तो आपको राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए स्पष्ट दिखाई देगा। श्री राम मंदिर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप पुलिस चेक पॉइंट पर बने लॉकर रूम में ये सामान रख सकते हैं। इसका चार्ज आपको 10 रुपये देना होगा और इसी चेक पॉइंट पर डोनेशन ऑफिस भी है। आप चाहें तो मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसकी रसीद आपको मिल जाएगी। राम मंदिर दर्शन करने के बाद आप पैदल यहाँ लोकल मार्केट घूमते हुए दशरथ भवन जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की लोकल मार्केट बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको कई लोकल प्रोडक्ट मिलेंगे जिन्हें आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। रास्ते में आपको कई छोटे मंदिर भी देखने को मिलेंगे जो यहाँ के लोकल लोगों ने ही बनाए हैं और जो बहुत ही खूबसूरत हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे चक्रवर्ती राजा और श्री राम के पिता महाराजा दशरथ के महल में, जहाँ श्री राम और उनके भाइयों का बचपन बीता है। दोस्तों, ये महल बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। आप चाहें तो कुछ समय इस शांत वातावरण में बिता सकते हैं। यकीन मानिए आपको बहुत सुकून मिलेगा। इसके बाद आप दशरथ महल से 200 मीटर दूर कनक भवन आ जाइए। कहते हैं जब श्री राम माता सीता को विवाह करके अयोध्या लाए तो माता कैकेयी ने ये महल माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। विवाह के बाद माता सीता और राम इसी भवन में रहते थे। कालांतर में कई बार इस मंदिर का निर्माण और जीर्णोद्धार होता रहा है। वर्तमान मंदिर 1891 में ओरछा की रानी का बनवाया हुआ है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि के साथ कनक भवन अवश्य जाते हैं। कनक भवन घूमने के बाद आप वहां से कुछ दूर राम की पैड़ी जा सकते हैं। दोस्तों, ये वही राम की पैड़ी है जहां दीपावली पर सारे कार्यक्रम होते हैं। योगी सरकार के आने के बाद इस घाट का सौंदर्यीकरण किया गया है और बहुत ही खूबसूरत इस घाट को बनाया गया है। आप इस घाट पर शाम को जाएं और कुछ समय इस शांत वातावरण में बिताइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दीपावली के दिन इस घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। इस घाट में पार्क भी बनाए गए हैं जहां आप कुछ समय बिता सकते हैं। दोस्तों, इसी घाट की दूसरी ओर नागेश्वर नाथ का मंदिर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। इस मंदिर की संरचना कुछ द्राविडियन शैली जैसी दिखती है। इस मंदिर की कहानी की बात करें तो कहते हैं कि एक दिन जब भगवान राम के छोटे पुत्र कुश सरयू नदी में स्नान कर रहे थे तो उनका बाजूबंद खुलकर पानी में गिर गया। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में एक नाग कन्या ने उन्हें इसे लौटाया। नाग कन्या एक नाग की बेटी थी जो भगवान शिव की भक्त थी। उस घटना के बाद कुश ने कृतज्ञता के रूप में नागेश्वर नाथ का मंदिर बनवाया था। नागेश्वर नाथ के मंदिर के दर्शन के बाद आप वहां से लगभग 800 मीटर दूर रामकथा संग्रहालय जा सकते हैं। रामकथा संग्रहालय भारत में कला और कलाकृतियों का एक बहुत ही रोचक संग्रह है। यह विशेष रूप से इतिहास प्रेमियों के लिए एक विशेष संग्रहालय है। यहाँ भगवान राम के जीवन से जुड़े कई साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएंगे। इस संग्रहालय में आपको खुदाई में मिले
राम मंदिर के पत्थरों के अवशेष भी देखने को मिलेंगे। रामकथा संग्रहालय सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों में सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है। ये संग्रहालय आपको बाहर से अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरह दिखाई देता है। इस संग्रहालय के पीछे रामकथा पार्क का निर्माण किया गया है, जहां दीपावली के समय प्रदेश सरकार के सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और रामलीला का मंचन भी होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के बीच में आपसे वादा किया था कि हम आपको उस घाट पर लेकर चलेंगे जहां पर भगवान श्री राम ने जल समाधि लेकर अपनी मानव लीला समाप्त की थी। तो दोस्तों, ये वही घाट है जिसे हम गुप्तार घाट के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुप्तार घाट का नवनिर्माण कराया गया था। इसी घाट पर राम मंदिर, पुराने चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर है, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ बिरला मंदिर, बहू बेगम का मकबरा आदि और भी कई दर्शनीय स्थल हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ ठहरने की। यहाँ आपको सस्ते धर्मशाले और होटल आसानी से मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 200 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अयोध्या में आपको लोकल ट्रैवल के लिए आपको ज़्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। मेरी राय माने तो आप एक ही रिक्शा बुक कर लीजिए और सारे स्थान आसानी से घूम सकते हैं, जिसमें आपको 500 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं।